आप सभी, मैं आज आपको आर्टिकल्स करवाऊंगा। जो कुछ बच्चे जूम ऐप पे जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने आर्टिकल्स कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चों का कहना सर हमने आर्टिकल्स नहीं किए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मैं आपको ऑलरेडी टॉट कर चुका हूँ, उसकी वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अब जो आज मैं आपको यूज ऑफ ए एन द करवाऊंगा आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स हैं हमारे जो होते हैं वो ए एन द। तो ए एन द का यूज आज हम करेंगे। इसमें आज हम इस वीडियो में यूज ऑफ ए और एन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है ए एन द क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ए एन द ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसमें ए और एन ये हमारे ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो द होता है हमारा, द ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो हमारा द होता है डेफिनेट आर्टिकल, और ए एन होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज जो है हम यूज ऑफ ए और एन करेंगे। यूज ऑफ ए और एन। जो हमारे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन तो क्या है? दोनों ए और एन हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एक होना चाहिए क्वांटिटी में। नंबर 2 पॉइंट, वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, गिनती में आना चाहिए और एक होना चाहिए। ऐसे नाउन से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। दोनों का मीन्स होता है इंडिकेट किसको, कितनी क्वांटिटी को करते हैं? वन क्वांटिटी है किसी भी नाउन की, उसको इंडिकेट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। नाउन पर्सन प्लेस और थिंग जो वन है, संख्या में क्वांटिटी में वन है, उसको ही बताते हैं। तो इसमें आज हम पहले ए के यूज के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले हैं, ऐसे नाउन से पहले। नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड टेक्स ए बिफोर देम। ए इज यूज्ड before nouns, before countable nouns, before singular countable nouns, beginning with consonant sound।
तो ए का यूज हम कोई भी ऐसा नाउन है जो कोई भी ऐसा नाउन है जो क्वांटिटी में वन है, सिंगल को इंडिकेट करता है और वो एक वोवल से शुरू होता है। वोवल जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें जो भी वोवल है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे क्या होते हैं, वोवल होते हैं। बिफोर वर्ड्स या नाउन्स बिगिनिंग विद साउंड एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे वोवल्स होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी हमारे वर्ड हैं, कोई नाउन है, वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। अगर इन से शुरू है तो वो वोवल से शुरू है, लेकिन अगर इनके अलावा ए टू जेड तक बाकी आने वाले जितने भी लेटर हैं उनसे शुरू होने वाले कोई वो नाउन है या कोई वो वर्ड है और उनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट ही है, मीन्स वो वोवल साउंड नहीं है, ऐसे लेटर्स से हम पहले क्या लगाते हैं, ए का यूज करते हैं। ऐसे वर्ड से पहले, ऐसे नाउन से पहले। एग्जाम्पल देखता हूं मैं आपको, एक दो एग्जाम्पल, जैसे ए बुक, बुक, ए बुक। ए बनाना, ए पोमीग्रेनेट, ए पोमीग्रेनेट, एटसेट्रा। अब ये जो वर्ड हैं बनाना, बुक, पोमीग्रेनेट, ये किससे शुरू हुए हैं? बुक है जो बी से लेटर से शुरू है, बनाना बी लेटर से शुरू है और पोमीग्रेनेट पी से शुरू है। ये सभी नाउन है, तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। बुक बी कॉन्सोनेंट है, बी बनाना कॉन्सोनेंट है, पी पोमीग्रेनेट कॉन्सोनेंट है। कोई भी वोवल में मैच नहीं करता। वोवल मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं है कोई भी नाउन। तो ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले, और सिंगुलर है, वो क्वांटिटी में सिंगुलर है, काउंटेबल है, उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। ए पोमीग्रेनेट, ए बनाना, ए बुक, बी बी पी। कुछ एक एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सोचिए और कीजिए। तो ये हुआ हमारा यूज कि कोई भी जो नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसकी साउंड जो वोवल में नहीं आ रही, जैसे बुक ब बुक, बी ब बनाना, प पोमीग्रेनेट। तो क्या है, कोई भी जो हमारा नाउन है, कोई भी जो वर्ड है, ये हमारा वोवल साउंड से शुरू नहीं है। तो कोई भी ऐसे नाउन जो सिंगुलर इन नंबर हैं, संख्या में कितनी, एक, 1, और कॉन्सोनेंट साउंड से वो शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है, और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है तो कॉन्सोनेंट ही साउंड है उनका। ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन या वर्ड कुछ भी बोल दीजिए, ऐसे वर्ड से पहले हम ए का यूज करते हैं। ऐसे नाउन से पहले हम ए का यूज करते हैं। पोमीग्रेनेट नेम ऑफ थिंग है, बनाना नेम ऑफ थिंग है, नेम ऑफ थिंग है बुक, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ऐसे वर्ड से पहले हम ए का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देके हम आपको फिर समझाएंगे।
एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन singular in number, which is singular in number. And beginning with vowel sound. With a vowel sound. Vowel sound means beginning with A, E, I, O, U. ये क्या है हमारे वोवल्स हैं जिनकी संख्या जो 5 है, 5 है, ये 5 वोवल्स हैं। अगर कोई ऐसा नाउन, ऐसा कोई वर्ड है जो इन से शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू से बिगिन होता है और उसकी साउंड भी क्या है, वोवल में आती है। वोवल क्या है, जैसे इंग्लिश वोवल ही हो गए हमारे, इंग्लिश वोवल। इंग्लिश वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी वोवल्स हैं हमारे हिंदी वोवल्स ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग है। यदि ऐसा कोई वर्ड है, ऐसा कोई नाउन है जो सिंगुलर इन नंबर है और बिगिन हो रहा है वो इंग्लिश के वोवल साउंड से, इंग्लिश वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, और उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसको जैसे हम बोलते हैं, उसको साउंड उसकी जो हिंदी वोवल्स है उनसे मैच करती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, कोई ऐसे नाउन्स जो वोवल से शुरू होंगे, कुछ एक एग्जांपल्स है, जैसे एन, आंट, एन आंट, एन ink pot, an orange, an elephant, an elephant। तो इसमें जो बिगिनिंग है, हर वर्ड को देखें, हर नाउन को देखेंगे इनको, तो हम इसको देखते हैं कि आंट जो कि इंग्लिश वोवल है ए से ये टैली कर रहा है, ए, तो क्या है ए वोवल हो गया, और इसको अब आंट हिंदी में राइट किया, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आ, हिंदी से भी टैली कर दी। अगर दोनों जगह टैली करती है तो हम करते हैं ए, एन, यानी 2 लेटर्स, क्योंकि ए इंग्लिश में टैली कर रही है वो, और आ हिंदी में जब उसको राइट किया, उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखा, आ से बिगिन है, हिंदी में भी वो टैली कर रहा है। तो जब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो टैली करें, मैच करें, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम एन का यूज करेंगे, ए, एन, 2 लेटर से जो बना हो, 2 लेटर हिंदी इंग्लिश और 2 लेटर यहाँ पे एक थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसे ट्रिक्स मान सकते हैं इसको। इंक पॉट, आई वोवल से शुरू है और वोवल इंग्लिश में ये रहा। अब इसको हिंदी में राइट करते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट। तो ई अब हिंदी में भी ये टैली कर रहा है, तो दोनों में टैली कर रहा है, तो आई, ये रहा आई, इंक पॉट, आई, आई, ठीक है, आई और आई, इंग्लिश में वोवल मिल रहे हैं। अब हिंदी में लिख के देखा इसको, इंक पॉट, आई और हिंदी के वोवल से, अगर दोनों जगह मैच करें, दोनों जगह टैली करें, तो हम क्या लगाएंगे, एन,
एन कितने लेटर से मिलके बना है? 2 लेटर से। और मैच भी कितने जगह हो रहा है? वो 2 जगह, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबा आपके सामने, जो अब यहां पे यूरोपियन लिखता हूं मैं, यूरोपियन, यूरोपियन, और यहां पे यूनिवर्सिटी लिखता हूं। ठीक है, एक लिखता हूं मैं आपके सामने 1 रुपी नोट। तो अब इनको, इनके सामने क्या लगाए हम? ए लगाए या एन लगाए? जो कि ये वर्ड है जो किससे शुरू है? ई से। ई क्या है? इंग्लिश में वोवल है, और हिंदी में इसको लिखेंगे यूरोपियन, यह यूरोपियन। अब हिंदी में क्या है? यह, और यह इसमें हिंदी वोवल में ऐसे एह तक कहीं भी यह नहीं दिखाई दे रहा, कहीं नजर नहीं आता। प्रोनाउंसिएशन किसमें है ही नहीं हिंदी वोवल में प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इंग्लिश वोवल है। तो ऐसे में दोनों जगह तो नहीं हुआ ना, हिंदी के लिए नहीं हुआ, इंग्लिश के लिए वो हो गया ई ई। तो ऐसे में क्या है? एक जगह तो क्या लगेगा? ए। अगर दोनों जगह मैच कर जाए, दोनों जगह टैली कर जाए, हिंदी वोवल में भी और इंग्लिश वोवल में भी, तो हम क्या करेंगे? एन। जैसे इसमें आंट, ए आंट आ, तो ये क्या? दोनों जगह टैली कर रहे, दोनों जगह मैच कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन। तो इसके आफ्टर अब यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू, इंग्लिश वर्ड में मिल गया यू इजिली। अब हिंदी में यूनिवर्सिटी, यह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या है? नहीं है, हिंदी में यह, जो कि हिंदी वोवल्स में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इंग्लिश वोवल दोनों मैच कर रहे हैं। अब दोनों जगह नहीं है, एक जगह है, तो एक जगह के लिए ए और दोनों जगह के लिए ए एन, 2 लेटर वर्ड। लेकिन अब सिंगल है तो सिंगल क्या बना? ए लगा दिया उसे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रुपी नोट, वे। अब इसको ओ, इंग्लिश वोवल वो दोनों जगह है, लेकिन हिंदी वोवल में वैन है, वै। हिंदी में मिला वै, अ ई उ ए ऐ ओ औ अंग ए। वै तो कहीं भी नजर नहीं आया, तो ऐसे में क्या है? एक जगह है तो सिर्फ एक। ए 1 रुपी नोट। इज दैट क्लियर? तो यहां तक मैं आपको फिर बता रहा हूं, ए एन द, ये क्या है? हमारे आर्टिकल्स हैं। ए एन वो क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। द डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। द का यूज पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है। और फिर ए का यूज हम करते हैं ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, एक्सेप्ट देन ए ई आई ओ यू। अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं तो उनमें क्या लगाते हैं? हम एन के यूज में हम यूज करते हैं। और एन के ए का यूज में क्या है? कॉन्सोनेंट से अगर वो शुरू है तो ए का यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा नाउन जो वोवल से शुरू है, ए ई आई ओ यू से शुरू है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखते हैं, अगर हिंदी वोवल में ऐसे एह तक उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ए एन 2 लेटर वर्ड का यूज करेंगे। अगर उसके प्रोनाउंसिएशन एक ही जगह पे आती है, इंग्लिश में ए यूरोपियन, यह नहीं आ रही है, या फिर ए, यहाँ पे एक और एग्जांपल यू इंग्लिश में मिल रहा है लेकिन हिंदी में नहीं मिला, तो क्या है? सिंगल, तो सिंगल ए का यूज करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट एच। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं जो साइलेंट एच से शुरू होते हैं। ऐसे में उनकी प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है। ऐसे वर्ड में जब प्रोनाउंसिएशन उसकी वोवल से मिल गई तो हमारा क्या एन का यूज होगा। अगर वो प्रोनाउंसिएशन एन से नहीं मिलती है, वोवल से नहीं मिलती है, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। एन is used before nouns beginning with silent h, producing vowel sound। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे एग्जाम्पल है हॉस्पिटल। अब इससे पहले बताइए क्या लगाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल है ऑनरेबल। अब यहां पे बताइए क्या लगाएं और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अब इन वर्ड को, इन नाउन्स को पढ़ के देखिए। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पढ़ते हैं, हॉस्पिटल पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं ना, हॉस्पिटल। ओ यहां इंग्लिश वोवल मिल गया, AEIOU इंग्लिश वोवल, और हिंदी वोवल ऐसे एह तक, ठीक है। अब ओ हमारा क्या एच साइलेंट है, एच नहीं पढ़ा जाएगा, रीड नहीं किया जाएगा उसको, साइलेंट या साइलेंट होता है, प्रोनाउंस नहीं होता ये। आगे क्या है, ओ, नेक्स्ट लेटर है ओ यहाँ पे है इंग्लिश वोवल में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, हॉस्पिटल। तो ओ हिंदी वोवल में मिल गया ना यहाँ, तो क्या करेंगे, एन हॉस्पिटल। बेटा एच साइलेंट होता है यहाँ पे। ऑनरेबल मैन, एच क्या है, एच हमारा साइलेंट है। ओ यहाँ पे क्या इंग्लिश वोवल में मिल गया। अब हिंदी में राइट करें, ऑनरेबल मैन, ठीक है, ऑनरेबल मैन, ओ हिंदी में मिल गया हमारा, ठीक है। यहाँ एन ऑनरेबल, और एच क्या है, साइलेंट है। ओ को रीड करते हैं, ओ यहाँ पे वोवल में, और पेनार, ऑनेस्ट, एच साइलेंट, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट। तो ओ क्या है, इधर वोवल है और यहाँ पे यू भी क्या वोवल है, तो क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। साइलेंट एच से पहले हम क्या करते हैं, साइलेंट कुछ कोई भी, जैसे हम कुछ नाउन होते हैं उन नाउन को लिखें, उनमें क्या एच को कभी रीड नहीं किया जाता। हॉस्पिटल है, इसको हॉस्पिटल, हॉ नहीं बोलेंगे, हॉस्पिटल। ऑनरेबल, ऑनरेबल, और तो यहाँ पे ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे साइलेंट एच के लिए। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच प्रोड्यूसिंग वोवल साउंड। स्क्रीनशॉट ले लें,
से पहले जब मैं इरेज करता हूं, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वहां पे थोड़ा ठहर के उस चीज को समझेंगे स्क्रीनशॉट से। साइलेंट टच हो गया। अब हमारे आगे शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स ठीक है, तो यहां पे एन इज यूज्ड बिफोर nouns with short forms. Producing vowel sound. ठीक है, तो एन का यूज कहां पे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे कुछ नाउन्स की। मैं लिखता हूं यहां पे एग्जांपल, एम में मास्टर ऑफ आर्ट, यहां पे लिखता हूं मैं दूसरी तरफ बीए, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं एमएलए, और यहां पे मैं लिखता हूं बीएड। तो यहां पे अब देखिए शॉर्ट फॉर्म है हमारे। शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं हम? एन का यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? एन का। लेकिन थोड़ा रुकिए, यहाँ पे एन का तो यूज हम करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम देखते हैं। इसमें इनिशियल जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस होती है। देखिए एम में ए, एम ए, ठीक है। तो ए क्या है? हिंदी के वोवल से है ना, हिंदी वोवल। क्या हिंदी वोवल क्या है? हिंदी वोवल में, हिंदी वोवल में ए से ए तक, री को छोड़ दे बस, री का ऋषि इसको छोड़ दें, बाकी ए से ए तक। ए आर है ना, ए आ ई ऊ ओ औ अंग ए आई आता है ना, ए और आई। तो ए क्या है? ये हमारी वोवल साउंड में है। अब यहाँ पे बी ए, अब इसमें साउंड क्या है? शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या होना चाहिए? एन का यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? बै, बी ए। इनिशियल साउंड क्या है? बी है। बी क्या आ रहा है यहाँ पे? हिंदी वोवल में नहीं आ रहा ना, तो ऐसे में क्या है? अगर दोनों जगह है तो ए और एन, टू लेटर वर्ड। अगर एक जगह है तो एक सिंगल ए का यूज करेंगे, ए बी। यहाँ पे एमएलए में आ जाइए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएलए में एम एल ए। इनिशियल साउंड एम में क्या है? एम में एम की इनिशियल साउंड क्या है? बिगिनिंग साउंड क्या है? ए है, ए। तो क्या है? हिंदी में हमारा क्या है? मैच कर रहा है, तो ऐसे में हिंदी में मैच करता तो एन। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में तो शॉर्ट फॉर्म से पहले हमें क्या है? एन लगाना है। शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या है? इंग्लिश में क्या रूल है कि अगर शॉर्ट फॉर्म दी है किसी नाउन की तो उसमें एन का यूज कीजिए। लेकिन इंग्लिश, हिंदी क्या बोलती है कि उसका टैली होना चाहिए हिंदी के वोवल से, प्रोनाउंसिएशन मैच होनी चाहिए। लेकिन हिंदी में जो वोवल है उनकी प्रोनाउंसिएशन से कतई भी मैच नहीं हो रहा है बीए में। लेकिन यहाँ पे एम ए में ए मैच हो रहा है, एम में, एमएलए में एम से ए, एम में ए, बीए में बै, एन होना चाहिए, बी ए शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन नहीं, क्योंकि बी क्या है? बी हिंदी वोवल में नहीं मिल रहा। बी एड, बी, तो यहाँ पे बी एड, बी एड, ठीक है। तो बी एड में भी नहीं हो रहा, तो क्या लगेगा? ए या एन? ए। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां तक हमारे यूज ऑफ ए और एन है। अगर कोई इसमें डाउट है बेटा, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भेजिए। और होमवर्क करना बड़ा जरूरी है। जब तक बच्चे आप होमवर्क करके नहीं दिखाओगे तो तब तक बड़ी मुश्किल रहेगी। आप
बिल्कुल भी नहीं मानने जाओगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो भी लेसन यूट्यूब पे हो चुके हैं आपके, ऑनलाइन माध्यम से हम करवा चुके हैं, वो लेसन रिपीट नहीं होंगे क्लास में, ये बात ध्यान रखें। तो पूरा बेटा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कोई परेशानी आती है अपने टीचर से संपर्क बनाए रखें, सब्जेक्ट टीचर से। आप अपने क्लास इंचार्ज के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं। डेली अपना होमवर्क करें, ये बात ध्यान रखें। और कंटिन्यूस स्टडी के जो बच्चा टच में रहता है वो श्योर विल गो ऑन द हाईएस्ट पाथ ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। May God bless you.